क्या भारत कभी खोया हुआ था? 20 मई 1498 पुर्तगाल का एक समुद्री यात्री वास्को द गामा केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है। विद्यालय की पुस्तकों में लिखा गया है वास्को द गामा भारत की खोज की। लेकिन एक क्षण रुकिए, क्या भारत कोई चाबी थी जो खो गई थी, या कोई अनजान द्वीप जो अचानक समुद्र से उभरा आया? जिस समय वास्को द गामा भारत पहुंचा उस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कुल संपत्ति का लगभग 25% थी। जब यूरोप के कई हिस्सों में लोग अंधेरे युग में जी रहे थे, तब भारत के वेद लिखे जा चुके थे, विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे और नगर सभ्य योजनाओं के साथ बस चुके थे। तो फिर यह खोज किस बात की थी? आज हम इतिहास के उन पर्दों को खोलेंगे जिन्हें या तो छिपा दिया गया है या तो जानबूझकर बदल दिया गया है। आज हम जानेंगे भारत की असली खोज क्या थी। भाग 2, 15वीं शताब्दी की भू राजनीतिक। भारत की खोज की कहानी भारत से नहीं बल्कि हजारों मील दूर यूरोप से शुरू होती है। यूरोप को भारत के मसालों की लत लग चुकी थी। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और अदरक की। ये मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं थे बल्कि ठंडे देशों में मांस को सुरक्षित रखने के लिए अनिवार्य थे। सदियों तक यह व्यापार स्थल मार्ग से होता रहा, जिसे आज हम सिल्क रोड से नाम से जानते थे। लेकिन सन 1453 ईस्वी में उस्मानी साम्राज्य ने आज का इस्तांबुल पर अधिकार कर लिया। यूरोप से भारत के जमीनी मार्ग बंद हो गए। अब यूरोप संकट में था। रणनीति बनी। स्पेन और पुर्तगाल के बीच समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने की होड़ शुरू हुई और उन्हें ऐसा रास्ता चाहिए था जहां अरब व्यापारी या तुर्क शासक बीच में न आए। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत खोजने निकला लेकिन अमेरिका पहुंच गया और अंततः वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत पहुंचा। एक छिपा हुआ ऐतिहासिक सत्य। रिसर्च बताता है कि वास्को द गामा को भारत का मार्ग किसी यूरोपियन ने नहीं बल्कि एक गुजराती व्यापारी काजी मलम ने दिखाया था। अर्थात हमने उन्हें रास्ता दिखाया, उन्होंने भारत की खोज नहीं की। भाग 3, प्राचीन जड़ें, सिंधु घाटी और सनातन सभ्यता। अब चलते हैं 5000 वर्ष पीछे। जब आज की दुनिया आधुनिक नगर नियोजन की बात करती है, तब सिंधु घाटी सभ्यता पहले से ही खोजी जा रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सड़कों को देखिए, 90 डिग्री पर काटती है, भूमिगत जल निकासी प्रणाली के साथ। जब दुनिया का स्वच्छता का अर्थ भी नहीं पता था, तब भारत उसे व्यवहार में ला चुका था। इसी कालखंड में ऋग्वेद की रचनाएं गुजर रही थी। सरस्वती नदी के तट पर एक ऐसी संस्कृति विकसित हो रही थी जो आज भी जीवित है। गहन शोध बिंदु आर्य आक्रमण सिद्धांत वर्षों तक पढ़ाया गया, लेकिन आधुनिक डीएनए अनुसंधान और राखी गढ़ी की खुदाई यह सिद्ध करती है कि हम बाहर से आए आक्रमणकारी नहीं थे, हम इसी धरती के संतान थे। भारत को हमने नहीं पाया, हमने स्वयं को गढ़ा है। भाग 4, स्वर्ण युग, विज्ञान, गणित और समृद्धि। भारत की खोज का अर्थ है उस ज्ञान की खोज जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। यदि भारत ने शून्य का आविष्कार न किया होता तो क्या आज कंप्यूटर होते? क्या अंतरिक्ष विज्ञान संभव होता? गणित। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। त्रिकोणमिति और कलन के मूल सिद्धांत भारत ने लिखे। चिकित्सा, सुश्रुत जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, 2600 वर्ष पहले नाक के शल्यक्रिया और मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रहे थे। उनके पास 125 से अधिक शल्य उपकरण थे। विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला, जहां विश्व भर से विद्यार्थी आते थे। कहा जाता था कि नालंदा विश्वविद्यालय इतना विशाल था कि उसके जलने पर 3 महीने तक आग जलती रही। भाग 5, इतिहास के विकृतीकरण, सच्चाई कैसे बदल गई। इतनी महान सभ्यता के बावजूद हम पिछड़ा क्यों रह गए? सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने कहा, यदि भारत पर शासन करना है तो उसकी रीढ़ तोड़नी होगी। उसकी शिक्षा प्रणाली। हमें बताया गया कि हमारा ज्ञान अंधविश्वास है और उनकी भाषा श्रेष्ठ है। इतिहास बदल गया, आत्मविश्वास छीना गया। अर्थशास्त्री बताते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से लगभग $45 ट्रिलियन संपत्ति लूटी गई। यह केवल चोरी नहीं थी, यह एक सभ्यता का शोषण था। भाग 6, निष्कर्ष, आज का असली भारत। भारत की खोज का कोई एक तारीख नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। जब इसरो कम लागत में मंगल पर पहुंचता है वही भारत की खोज होती है। जब विश्व योग और आयुर्वेद से शांति खोजता है वही भारत की खोज होती है। पंडित नेहरू ने कहा था, भारत एक ऐसे धागे से बंधा है जिसे कोई तलवार नहीं काट सकती। हम खोए नहीं थे, हम केवल सो गए थे। और मेरा लास्ट संदेश है, अगली बार जब कोई कहे वास्को द गामा भारत की खोज की, तो उसे यह बताइए रास्ता उसने खोजा था, लेकिन भारत ने तो दुनिया को जीना सिखाया। वैसे आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैं कहीं गलत हो गया या फिर कुछ गलत लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, भाई यहाँ पर तुम गलत हो या फिर कुछ यहाँ पर मिस्टेक है। तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना भाई लोग।